बीजेपी की एक ध्रुवीकरण की पॉलिसी थी कि मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, लेकिन जो सुनने में आ रहा है हिंदू को हिंदू से लड़वा रही है, मुसलमान को हिंदू से लड़वा रही है, सवाल है बंगाली को बंगाली से लड़ा रही है। मैं ऐसे मासिफ हिंद वॉइस के लिए आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ। आज बात बंगाल की है। बंगाल के अंदर अब जो लड़ाई है, बीजेपी का पासा पलट गया है। बीजेपी अब कहीं पर नज़र नहीं आ रही है, बीजेपी ख़त्म हो गई है। वहाँ पर बीजेपी ने जो कोशिश की थी कि बंगाली बंगाली को लड़ा दो, हिंदू हिंदू को लड़ा दो, मुसलमान मुसलमान को लड़ा दो, हर को लड़ा करके जो बीजेपी अपनी राजनीति कर रही थी, बंगाल की जनता ने उसका उलट कर दिया है। बीजेपी की ये चाल उनके समझ में आ गई है और अब बंगाल के इलेक्शन के अंदर जो मेन लड़ाई है वो ममता बनर्जी और लेफ्ट फ्रंट के बीच में हो गई है। हम मामला जो है एक जो बीजेपी एक बहुत बड़ा गेम जो है सांप्रदायिकता का खेल रही थी, उस सांप्रदायिकता को खेल के बंगाल की आवाम जो है पूरी तरीके से समझ गई है और उसने ये देख लिया है कि बीजेपी जो है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है बंगाल में। आज बंगाल का जो चुनाव है वो लड़ाई है डेवलपमेंट की, विकास की, आगे बढ़ने की। आज सवाल है कि आज लेफ़्ट फ्रंट जो आगे बढ़ रहा है उसकी वजह है कि जो मजदूर तबका है जो लेफ़्ट फ्रंट से छूट करके ममता के पास चला गया था, ममता की गुंडागर्दी की वजह कर वो लोग जो हैं दोबारा से जो है लेफ़्ट फ्रंट की तरफ मुड़ रहे हैं। सवाल है कि ममता, मैंने पहले भी कहा था कि ममता दीदी जो हैं बंगाल का विकास अगर करना चाहती हैं तो उन्हें सब लोगों को मिल करके लड़ना पड़ेगा। आज इस बात का है कि बंगाल की जनता ने इस बात को क्लियर कर दिया कि जो अंग्रेज़ों ने किया था फूट डालो और राज करो, आज बीजेपी वही काम कर रही है। बीजेपी वहाँ पर जो है हिंदू को हिंदू से लड़वा रही है, मुसलमान को हिंदू से लड़वा रही है, सवाल है बंगाली को बंगाली से लड़ा रही है, बिहारी को बंगाली से लड़वा रही है। यानी कि लैंग्वेज को लेकर के एक जो सिस्टम बंगाल के अंदर बीजेपी का है वहाँ पर ये हालात है। इसलिए बंगाल के अंदर अब जो लड़ाई है वो लड़ाई हो गई है लेफ़्ट फ्रंट और ममता के बीच में। अब ये है कि लेफ़्ट फ्रंट से छीन करके 10 साल पहले सत्ता में आई थी ममता बनर्जी और जो मसले लेकर के आई थी वो जो मसले थे वो अभी हल हुए नहीं। बंगाल के अंदर इंडस्ट्री आई नहीं, बंगाल के अंदर रोज़गार हुआ नहीं, बंगाल का विकास नहीं हुआ, बंगाल के हालात वैसे ख़राब हो गए। अब देखिए ना कि बंगाल के अंदर जो बात होती है, क्या बात होती है। सवाल है कि बंगाली और बांग्लादेशी बंगाली, ये एक लड़ाई बीजेपी खड़ा कर रही है। सवाल है कि बांग्लादेशी बंगाली और बंगाली में फ़र्क क्या होता है, ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। सवाल है कि ये कह करके वोटों का ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश हो रही थी वो अब जो है हमें ऐसा लगता है कि वो अब हालात बंगाल में नहीं है। लेकिन अब बंगाल के अंदर जो हालात बन गए हैं वो ममता बनर्जी और लेफ़्ट फ्रंट के बीच में जो एक डायरेक्ट लड़ाई है, उस लड़ाई के अंदर बीजेपी फ़ायदा ना उठा ले, इस बात को देख करके काम करना पड़ेगा। आज देखिए, आज पूरे देश के अंदर जो हालात हैं उन हालातों में मैंने देखा है कि अभी आसाम के अंदर जो बंगाल के अंदर एक पॉलिसी थी, बीजेपी की एक ध्रुवीकरण की पॉलिसी थी कि मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि अब बंगाल में स्ट्रेटजी जो है, क्योंकि ये ध्रुवीकरण उनका हो नहीं पाया तो एक सिचुएशन को बदल रहे हैं और बंगाल के अंदर विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों को भी टिकट देने जा रहे हैं। आज उनकी मीटिंग चल रही है। अब आसाम के अंदर भी उन्होंने क्या किया कि अब जो है आसाम के अंदर सिचुएशन ये आ गई कि आसाम के अंदर अब जो है बीजेपी की हार निश्चित लग रही है, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस यूनाइट होकर एक तरफ लड़ रहे हैं और बीजेपी अपना कॉमनल कार्ड खेल नहीं पा रही है। एक तरफ लड़ाई हो रही है कि हम सत्ता में आई हैं तो एनआरसी नहीं आने देंगे और हम सत्ता में आई हैं तो एनआरसी लाएंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि आसाम के अंदर एनआरसी कोई पार्टी तो लेके आई नहीं, पर वहाँ पर जो एनआरसी लेके आई वो सुप्रीम कोर्ट लेके आई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एनआरसी जो है आसाम के अंदर आई, किसी पार्टी से नहीं आई है। इसलिए लोगों को झोल देना और जनता को गुमराह करना कि हम आएंगे तो एनआरसी नहीं आने देंगे, ये कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एनआरसी किसी पार्टी ने नहीं लाई है।
बीजेपी का नारा है कि मैं आऊँगा तो एनआरसी लागू कर दूंगा। तो सवाल ये पैदा हो कि मदरसा उन्होंने बंद कर दिया और कॉमनल कार्ड खेल रहे हैं। हम कहते हैं वो कॉमनल कार्ड खेलते खेलते मुसलमान जो एक्स एमएलए हैं उनको जो है बीजेपी में क्यों शामिल कराया जा रहा है, जबकि हिंदू कार्ड से मुस्लिम को साथ लेने की बात क्यों हो रही है। इसका मतलब है कि जो आसाम का चुनाव भी है वहाँ पर भी बीजेपी के हारने की कगार पर पहुँच चुकी है, जो अभी के हालात बने हैं। और जहाँ तक है तमिलनाडु के अंदर बीजेपी कहीं नहीं है, वहाँ पर डीएमके और कांग्रेस गठबंधन बहुत आगे तेज़ी की तरफ जा रहा है। केरला के ने इन्होंने पूरी कोशिश की कि हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियनों को लड़वा दें, लेकिन वो वहाँ पर कामयाब नहीं हो सकते। वहाँ पर भी यूडीएफ फ्रंट जो है वो आगे चल रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो हालात देश के अंदर 5 स्टेट का चुनाव है, आप देखिए कि दिल्ली के अंदर बीजेपी का क्या हाल हुआ, दिल्ली के अंदर आम पार्टी का क्या हाल हुआ। आम पार्टी ने दंगों में साथ दिया। सवाल है कि सरकार का बीजेपी का, तो बीजेपी का एक पार्ट है। सवाल है कि वहाँ पर एक कांग्रेस की सीट जीत के आई और नंबर 1 बम्पर वोट से जीत के आई। इसका मतलब केजरीवाल के खिलाफ मुसलमान नाराज़ हो गए हैं। लेकिन सवाल है कि जहाँ पर बीजेपी के बदले केजरीवाल को जिताया, तो केजरीवाल भी बीजेपी का अल्टरनेट है, बीजेपी की बी टीम है जिसकी कामयाब हुआ, क्योंकि केजरीवाल मुसलमानों के मसले पर 1 साल होने के बाद भी दंगा पीड़ितों और पीड़ितों पर कोई बात नहीं कर सके। इसलिए ये हालात देश के अंदर फैल रही है। हम कहते हैं कि भाषा की लड़ाई पर चुनाव नहीं होता है। पूरा देश एक है और देश के अंदर चाहे बंगाली हो, बिहारी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, सारे एक हैं। बंगाल के अंदर जो ये मुद्दा जो है भाषा और प्रांतों का लेकर के जो वोटों का डिवीज़न करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उसमें वो नाकामयाब होगी और यही हालात बीजेपी का वहाँ पर होने जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो मुल्क के अंदर इस वक्त हालात हैं, उस हालात के अंदर ये बात अब बीजेपी को समझ में आने लगी है कि ये कार्ड उनका अब नहीं चलेगा, इसलिए वो मुसलमान को भी टिकट देने की अब कोशिश कर रहे हैं। ये इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि जिस तरीके से जनता ने नकारा उनके सांप्रदायिकता को, उसको उन्होंने किया। आज देखिए राम जन्मभूमि के मामले में 1100 करोड़ से 2100 करोड़ रुपये आ गया, चंदा बंद कर दिया। तो सवाल है कि अभी मुद्दा जो है जय श्री राम नहीं है, मुद्दा ये है कि उनको नज़र आ रहा है कि जनता उनके उस मुद्दों के खिलाफ जा रही है और उसको ख़त्म करने के लिए बीजेपी नया पैंतरा लगाने की कोशिश कर रही है। ये बात अब जनता देखेगी कि जनता क्या कर सकती है।